स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SCC में। तो आज मैं आपको क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1 बताने जा रहा हूँ। तो 2.1 में जितने भी प्रश्न हैं वह सभी प्रश्न बहुपद पे आधारित हैं, इसीलिए आप सभी को बहुपद के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुपद के बारे में बताया था। यदि कोई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बहुपद के बारे में नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो जो मैं बनाया था उसको ज़रूर देख लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आपको बताना है कि कौन कौन से जो है वो एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है। अब यहाँ पे एक चर, तो एक चर कहने का मतलब क्या, वो केवल x हो या फिर y हो। यदि हम यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले, पहले एक चर वाला समझ लेते हैं आखिर एक चर क्या होता है। यदि हम x ले और +2 कर दें, ठीक है, तो यह एक चर हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें केवल क्या है, x है। अगर इसी को हम इस तरह से लिखें x + y और +2, इसमें कितने चर हैं? इसमें 2 चर है। कौन कौन? एक x चर हो गया और एक y चर हो गया, और ये 3 क्या है, ये अचर हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है 4x² और माइनस में 3x प्लस में 7। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें केवल क्या है, एक ही चर है, केवल x है और कोई दूसरा चर नहीं है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, एक चर का बहुपद हो जाएगा। और ये बहुपद क्यों होगा? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 4x, यानी यहाँ पे जो 4x दिया है 4x², ठीक है, उसका पावर क्या चीज़ में, यानी घात क्या चीज़ में है, वो प्लस में है, जो एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह बहुपद होगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसको लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है। अब क्यों है, लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक चर का घातांक यानी पावर, चर का, यहाँ पे कर दिए, चर का घातांक एक क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक चर का बहुपद है। अब है दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न में देखिए कहता है y² और प्लस में √2। अब यहाँ पे आपको √2 नहीं देखना है कि √2 जो है वो रूट के अंदर है, तो आपको केवल चर को देखना है कि चर जो है वो किस रूप का है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है y² और प्लस में √2, तो यह भी एक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसका घात जो है यानी पावर जो है एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इससे भी हम लोग उसी प्रकार लिखेंगे, यह एक बहुपद है। कितने चर में? तो एक चर में। क्यों? क्योंकि इसमें केवल क्या है, y है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं यह एक बहुपद है क्योंकि इसका प्रत्येक घातांक जो है एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब है आज का तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न में कहता है, आप देख सकते हैं, तो तीसरे प्रश्न में कहता है 3√t और प्लस t√2। तो यह एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि t जो है क्या है, रूट के अंदर है और जो कि
रूट का मान आपका क्या होता है 1/2, यानी इसको अगर लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं 3t के पावर 1/2। क्यों? क्योंकि t जो है रूट में है, जो एक चर राशि है, और हम इससे पहले भी बोले थे कि चर का जो घात होता है वो क्या चीज़ में होता है, वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए या फिर धनात्मक यानी प्लस वाला होना चाहिए, माइनस वाला नहीं होना चाहिए, और ना ही भिन्न वाला यानी बट्टा वाला नहीं होना चाहिए, तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि चर संख्या जो है क्या है, वो रूट के अंदर है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं होगा। तो इसको लिख सकते हैं यह एक चरमे बहुपद नहीं है, क्योंकि यह इसका घात जो है यानी इसका घातांक जो है, घातांक क्या है, घातांक जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो यह एक बहुपद नहीं होगा। अब है चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न में कहता है y + 2/y। अब यहाँ पे देखना है कि यह एक बहुपद है या नहीं है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, क्या, y और प्लस। अब आप नीचे में देख रहे हैं क्या है, y है, और अभी इसका पावर कितना है 1 है, यानी 1 है। और इसी को जब हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो जिसका पावर जो है क्या में हो जाएगा, माइनस में। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 2 और y के पावर -1। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कोई भी संख्या रहे यानी चर राशि रहे, अगर वो बट्टा में है, अगर उसको हम ऊपर ले जाते हैं उसका पावर जो है प्लस से क्या में हो जाता है, माइनस में। तो इस प्रकार से y + 2 और y का मान माइनस, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका घात जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसको लिखेंगे हम लोग, यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसका घातांक जो है वह एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या चौथा। तो प्रश्न चौथा में दिया गया है x के पावर 10 + y के पावर 3 और +t के पावर 50। अब यहाँ पे प्रश्न में आप देखिए, प्रश्न में कहता है कौन कौन एक चर में बहुपद है, लेकिन इस प्रश्न में देखिए इसमें 3 चर दिया है। 3 चर कौन कौन है, एक x है, एक y है, एक t है। यह बहुपद तो होगा, लेकिन यह एक चर का बहुपद नहीं होगा। यह कितने चर का बहुपद होगा, यह 3 चर का बहुपद होगा। इसलिए इस प्रश्न के कहने के अनुसार जो है यह एक 3 चर का बहुपद है। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। आप देख रहे प्रश्न संख्या 2 में बहुत सारा बहुपद दिया गया है, और प्रत्येक बहुपद में आपको बताना है कि x² का गुणांक कितना है। तो आपको जितना का पूछा जा रहा है यानी जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसी का गुणांक लिखना है। तो चलिए आइए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा का रोमन 1 में दिया है 2 + x² और +x। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके बारे में, तो x² के बारे में। तो यहाँ पे देख रहे x² है। अब आपको बताना कि इसका गुणांक कितना है। गुणांक का मतलब क्या, इससे कितना से गुना किया गया है। तो यहाँ पे देख रहे जब यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, और इन दोनों के बीच में क्या है, गुना है, इसीलिए x² का गुणांक यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि x² का गुणांक बराबर कितना है, 1 है। अगर यह इसी प्रश्न में, जैसे कि प्रश्न जो दिया है 2 + x² + x, अगर इसी प्रश्न में यहाँ पे 2 रहता, ठीक है, तब इसका गुणांक कितना हो जाता है x² का, तब उस स्थिति में इसका गुणांक 2 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे कि प्रश्न में कुछ नहीं दिया है, x² के पहले कुछ नहीं दिया, क्या है, 1 है, इसीलिए इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जैसे दूसरा में देखिए, दूसरा में कहता है 2 - x² और प्लस में x³। अब यहाँ पे देखना है x² का गुणांक कितना है। अब देख रहे यहाँ पे कि s² से पहले क्या माइनस है, तो माइनस है तो इसकी कितना से गुना किया गया, 1 से, तो इसीलिए इसका गुणांक कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या तीसरा, दूसरा का। तो तीसरा में कहता है π/2 x² और प्लस में
एक्स। अब यहाँ पे देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो एक्स स्क्वायर देख रहे यहाँ पे है और कितना गुणांक है इसका गुणांक हो जाएगा आपका π/2। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस बहुपद में देखिए कि एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, π/2 है, इसीलिए इसका गुणांक कितना हो जाएगा π/2। अब है इसका प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 में कहता है, जो दिया गया है 2x माइनस में 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, लेकिन इस बहुपद में देखिए तो कहीं भी एक्स स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा है। अगर इस स्थिति में इस प्रकार से हो तो इसको आप, ठीक है, जब इसमें जो जिसके बारे में पूछा जा रहा है अगर वो नहीं है तो उसका गुणांक कितना हो जाएगा, उसका गुणांक 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसीलिए इसका गुणांक कितना हो जाएगा, इसका गुणांक 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 3 में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में कहता है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी आपको एक 35 घात वाला द्विपद और 100 घात वाला एक पदी का एक एक उदाहरण लेना है। तो चलिए आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले 35 घात वाला, तो यहाँ पे आप अनेक प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 35। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x के पावर कितना 35, लेकिन आपके यहाँ द्विघात का पूछ रहा है ना, और प्लस में 2। इस प्रकार से इसमें देख रहे कितने पद हैं, एक पद और एक ये पद, कितना टोटल पद हो गया, द्विपद। आप बोल रहा था कि द्विपद तो लिखिए लेकिन इसका घात कितना होना चाहिए, घात 35 होना चाहिए। देख रहे हैं कि घात कितना है, 35 है। इस प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप ऐसे भी ले सकते हैं x के पावर 35 और प्लस में 1, या फिर माइनस में 1, या फिर प्लस में 2। इस प्रकार से ये 35 घात वाला द्विपद हुआ। अब इसी में पूछ रहा है कि एक ऐसा एग्जाम्पल लीजिए, यानी एक उदाहरण लीजिए जिसका घात कितना होना चाहिए, 100, यानी 100 घात होना चाहिए, और जो एक पदी होना चाहिए। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x के पावर 100 या फिर y के पावर 100। अब देख रहे हैं कि इसमें कितना पद है, एक पद है, और इसका घात कितना है, 100 है, इसलिए यह 100 घात के एक पदी बहुपद हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पूछ रहा है एक पद, केवल एक पद हो गया। उसी तरह से आप ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब है प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 में कहता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि जो भी बहुपद दिया गया है उसका घात लिखना है। घात यानी आपको हम पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे कि घात यानी वह होता है कि जो सबसे, जिस बहुपद में सबसे ज़्यादा पावर हो वह उसका घात होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे प्रश्न दिया है 5 x³ प्लस 4x स्क्वायर और प्लस में 7x। आपको ये प्रश्न दिया गया है, चौथा का रोमन नंबर 1 में। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा घात किसका है, तो सबसे ज़्यादा घात 5x के पावर 3 इसका है, इसीलिए इसका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर ये 3 नहीं रहता, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा घात किसका हो जाता, ये 2 हो जाता। ठीक है, तो चौथा का पहला का आंसर हो जाएगा 4, सॉरी कितना, 3। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा घात कितना है, 3 है। अब है चौथा का प्रश्न संख्या 2। तो 2 में कहता है 4 माइनस y²। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा घात किसका है, y का है, कितना है, 2 है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। अब इसको लिख सकते हैं क्या कि 4 माइनस y² का घात या फिर घातांक कितना है, बराबर 2 है। अब इसका प्रश्न संख्या 3। तो 3 में आप देख रहे हैं कहता है 5t और माइनस रूट में 7। अब यहाँ पे देखिए t है, तो t का पावर कुछ नहीं कितना है, 1 है, इसीलिए इसका घात कितना हो जाएगा, बराबर
1 हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 4। तो 4 में केवल 3 दिया है, ठीक है। तो अब इसमें देखना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात तो कभी भी जो चर संख्या होता है यानी चर राशि होता है उसका देखा जाता है, लेकिन इसमें केवल ये क्या है 3 जो है, तो 3 जो संख्या हो क्या है अचर संख्या है, क्या है अचर है। लेकिन हमको देखना किसका है चर का घात, तो इसमें चर नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि इसमें चर राशि नहीं है, तो जिसमें चर राशि नहीं हो उसका घात क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 5। अब हमको प्रश्न संख्या 5 में देखना है। तो प्रश्न 5 में कहता है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विपदी है और कौन कौन त्रिपदी है। यानी जो आपके क्वेश्चन दिया गया उसमें बताना है कि कौन कौन द्विपद बहुपद है, कौन त्रिपद है और कौन रैखिक है। तो आपको इससे पहले भी हम बताए थे कि जो मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था उसमें सारा का सारा इस सभी बातों का जिक्र किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है 5वां का रोमन नंबर 1 में दिया गया है x² प्लस में x। अब यहाँ पे देखना है कि x के पावर कितना है 2 है, सबसे ज़्यादा 2 ही नहीं, इसका पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे कितना 2 है, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। क्यों? क्योंकि जिसका पावर 2 रहता है उसे क्या कहते हैं द्विघात बहुपद। तो पहला हो जाएगा आपका क्या द्विघात बहुपद। अब है प्रश्न संख्या 2। तो 2 में कहता है आप देख सकते हैं कहता है x माइनस x के पावर 3। अब यहाँ पे इसका पावर कितना है 3 है, यहाँ पे पावर कितना है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपके त्रिघात बहुपद। अब देखना प्रश्न संख्या 3। तो 3 में देख रहे हैं दिया गया है y प्लस y² और प्लस में 4। तो इसका सबसे ज़्यादा पावर कौन है 2 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब है प्रश्न संख्या 4। तो 4 में कहता है 1 प्लस x यानी 1 प्लस x। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि s का पावर कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, इसीलिए क्या हो जाएगा या रैखिक बहुपद या फिर एक घातीय बहुपद। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिसका घात 1 हो उसे क्या कहते हैं उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है, ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 5। तो 5 में दिया है 3t। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि t के पावर कुछ नहीं कितना है 1 है, t के पावर कुछ नहीं कितना है 1 है यानी घात 1 है, इसीलिए क्या हो जाएगा यह भी हो जाएगा आपका रैखिक या फिर इसको बोल सकते हैं एक घातीय बहुपद। अब प्रश्न संख्या 6 में कहता है यहाँ पे आप 6 देख सकते हैं 6 में दिया है r के पावर 2, ठीक है, इस प्रकार से है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि r के पावर कितना है 2 है, इसीलिए यह द्विघात बहुपद है। अब प्रश्न संख्या 5वां का 7वां प्रश्न जो लास्ट है। तो दिया है इसमें 7x के पावर 3। तो इसका पावर कितना है 3 है, तो यह हो जाएगा आपको त्रिघात बहुपद। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।